राजधानी पटना में पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज की हत्या के बाद छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि हत्याकांड को लेकर पटना विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद काफी संख्या में छात्र पटना विश्वविद्यालय में जुटे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये जो हत्या हुई है उसके खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रों में नाराज छात्र पुलिस के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखा रहे हैं। मौके पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौजूद है, लेकिन छात्रों के गुस्सों के आगे वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कारगिल चौक को जाम किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस समय की है, हत्या के समय का ये वीडियो है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र अपने हाथों में डंडे लिए हुए प्रवेश करते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, और निश्चित रूप से ये बताता है कि अगर विश्वविद्यालय के अंदर इस तरीके की घटना होती है तो निश्चित रूप से छात्र कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और विश्वविद्यालय में जो प्रशासन व्यवस्था है वो किस तरीके से सोई हुई है ये भी आप देख सकते हैं। और हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी चंदन भी जुड़े हुए हैं। चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, आज पटना की सड़कों पर छात्रों में आक्रोश है। कल जो भी हुआ वो घटना कहीं ना कहीं बिहार के लिए बेहद दुखद है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आज छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा है आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी है, फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, हर्षराज की जो कल हत्या हुई थी उसके बाद जो छात्र हैं वो काफी आक्रोशित हो गए हैं और सबसे पहले आज पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उनको उन्होंने बंद करवाया है और अशोक राज पर उस पे छात्र जो है आक्रोशित होकर अपने दुकान को बंद करवाए हैं और कारगिल चौक तक जो है यातायात को बाधित किया है। कारगिल चौक पे आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद पुलिस से भी नोकझोंक हुई है और यातायात को बाधित किया गया है। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया है और कई छात्रों को चोटें भी आई है और उन्हें खदेड़ा गया है। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी में जो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है और अब स्थिति ये है कि छात्रों की हत्या भी कर दी जा रही है, तो ऐसे लोगों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। छात्रों का ये मांग है। जी बिल्कुल, छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है चंदन। और देखिए, कल जो घटना हुई है उसके बाद सियासत भी गरमाई हुई है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है, चाहे आप पिछली सरकार को देखें और फिर जब सरकार बदली उसके बाद भी देखें, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है। और जब इस तरीके की घटना हुई है, विश्वविद्यालय में एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होना लाजमी भी है। और अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है चंदन कि हम कितनी जल्द गिरफ्तारी करें, आरोपियों तक पहुंचे और फिर सख्त कार्रवाई करें। ये बड़ी चुनौती अब बन रही है पुलिस के लिए। जी बिल्कुल नवीन, पुलिस के लिए चुनौती तो है, क्योंकि खास तौर पे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इसको लेके आचार संहिता जो है वो लागू है और इस चूंकि आचार संहिता में किसी भी जुलूस और जो विरोध प्रदर्शन है वो बैन होता है और उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये छात्र जो है काफी आक्रोशित होकर सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआईटी की गठन की है और एक जो लाइनर इस मामले में था जिसने पुलिस वो सामाजिक तत्व अपराधी को सूचना दिया था कि हर्ष परीक्षा सेंटर से बाहर निकल रहा है, और उसके बाद 10 से 15 बाइक सवार अपराधी जो आए थे उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो उस मामले में एक लाइनर चंदन यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है और भी पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा बहुत जल्द कर दिया जाएगा। जी चलिए, मामले का खुलासा हो इसी का इंतजार है और छात्र इसी बात को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना विश्वविद्यालय के अंदर ये जो छात्रों की गुंडागर्दी सामने आई है निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा करती है। चंदन, हमें यह बताइए कि आज जब छात्र सड़क पर उतरे, हंगामा हुआ, तो टाउन डीएसपी मौके पर मौजूद थे। आपने बताया कि कुछ आरोपियों तक पुलिस जरूर पहुंची है, लेकिन टाउन डीएसपी की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है जांच के संबंध में? जी तो बिल्कुल, चूंकि टाउन डीएसपी मौके पर मौजूद थे। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उनके जुडिशियल में आता है और वो वहां से जुलूस को लेकर कारगिल चौक तक थे। यहाँ पर उन लोगों ने छात्रों को समझाने का कोशिश जरूर किया गया कि जल्द से जल्द पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन छात्र जो है इस कदर नाराज थे, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कोई घटना घटी हो। आए दिन यूनिवर्सिटी में बमबाजी हो या छेड़खानी हो, मारपीट हो, इन तरह की घटना जो है वो होती रहती है। और अब हद तो ये है
जब हत्या भी जो है यूनिवर्सिटी में छात्रों की पीट पीट की जा रही है, तो इसको लेकर छात्र जो है काफी नाराज हैं और छात्रों का मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। टाउन डीएसपी ने लोगों को जो छात्र हैं उनसे बात किया है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि सिटी एसपी जो है भारत सोनी, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एक लोग की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जो लाइनर है उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जो मामला है ये बताया जा रहा है इंडिया नाइट जो एक प्रोग्राम था उसमें जो है दोनों के बीच खटपट हुई थी और उसी के बाद जो है विवाद बढ़ गया और जबरदस्त मारपीट में जो है इसकी हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं को लेकर छानबीन कर रही है। चलिए, छानबीन चल रही है। चंदन, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक सवाल और लेंगे आपसे, उससे पहले एसएसपी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, कल जो पटना लॉ कॉलेज के कैंपस में आपको पता है कि हर्षराज जी हैं, उनकी जो है वहाँ पे कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करके फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में हमारे द्वारा इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस द्वारा एक एसआईटी गठित किया गया, एएसपी सिटी और एसडीपीओ सिटी 2 उनकी नेतृत्व में। इस घटना में सारे बिंदुओं पे अनुसंधान और किया गया कांड उद्भेदन के लिए, और अभी इस कांड में एक अभियुक्त की जो है हमने गिरफ्तारी कर ली है। चंदन यादव, पिता जितेंद्र यादव, जो कि हमारा बिठा के रहने वाले हैं। परिजनों द्वारा कल शाम को लेट इवनिंग में आवेदन दिया गया था, जिसमें अननोन एक्यूज के खिलाफ जो है ये कांड दर्ज कराया गया था। इस संदर्भ में जो भी टेक्निकल एविडेंस और जो मैनुअल इनपुट हमको मिला, उसके आधार पे हमने इस कांड में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। अन्य अभियुक्तों की भी हमने जो है इसमें सारे अभियुक्तों की पहचान हो गई है और लगातार हमारी जो टीम है, जो हमारी एसआईटी है, वो डिटेक्शन केस के डिटेक्शन में जो है वो काम कर रही है और लगातार जो अब अन्य अभियुक्त है उनकी अरेस्टिंग के लिए अन्य जिलों में भी लगातार जो है हमारी टीम निकली हुई है और जल्दी से जल्दी उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए अग्रतर कार्रवाई की गई थी। देखिए, जो हत्या का कारण अभी जो प्राथमिकी हमको पता चला है, जो अभियुक्त जो पकड़ाया गया है उसके द्वारा बताया गया है कि पिछले वर्ष जो डांडिया नाइट के समय जो आपसी बकझक और उस समय जो उनके बीच में विवाद हुआ था, उसी को लेके ये इतने दिनों से जो है खार खाए जो एक गुट है वो बैठा था और उसी के लिए उसी की दुष्भावना से जो है ये जो है कल घटना घटित की। तो एसएसपी ने तमाम तरह की जानकारियां दी हैं। कई अभियुक्तों तक पुलिस पहुंच चुकी है, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो गई है। चंदन, ये बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी और मारपीट कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक शैक्षणिक संस्थान जहां स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, वहां एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। इसको दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती होगी अब स्कूल कॉलेज प्रशासन के लिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए। जी देखिए, बिल्कुल नवीन, एक चीज पहले जान रही है, यूनिवर्सिटी में पटना पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जब तक कॉलेज प्रशासन जो है उनसे मदद नहीं मांगती है, जब तक वो इन्वॉल्व इसमें नहीं हो सकते हैं। पहले भी ये इस तरह की घटना हुई है और इसको लेकर जो पटना के विश्वविद्यालय है उसमें पीओपी बनाया गया था, पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया था, वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। लेकिन आए दिन किस तरह की घटनाएं होती है, पटना पुलिस का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि आपको याद होगा कि छात्रावास भी इसको लेकर जो है खाली करवाया गया था और चूंकि कई असामाजिक तत्व तो छात्रावास में रह रहे थे और उससे कुछ दिन पहले बमबाजी हुई थी, उसमें भी एक लोगों की जो वो मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार पटना पुलिस कार्रवाई की थी, लेकिन फिर इन दिनों जो है असामाजिक तत्व का जमावड़ा जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में हो गया है और इसी कारण है कि हत्या का जो दौर है एक बार फिर से शुरू हो गया है और हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई है। जी चलिए, तो मामले में जांच जारी है और कई अभियुक्तों तक पुलिस पहुंच गई है, अन्य अभियुक्तों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है और कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।